हेलो एवरीवन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। ये अभ्यास प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है, ऑक्सीजन गैस के जार में जलती हुई तीली ले जाने पर पहला वह बुझ जाती है, दूसरा वह बुझ जाती है और गैस चलने लगती है, और तीसरा है वह तेज़ी से प्रज्वलित हो जाती है, चौथा है वह और गैस दोनों ही जलते हैं। तो ऑक्सीजन गैस के जार में जब जलती हुई तीली ले जाते हैं तो वह तेज़ी से और तेज़ी से जलने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, वह तेज़ी से प्रज्वलित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, हाइड्रोजन का संकेत H है परंतु उसे हम H2 से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि, तो H है लेकिन H2 से क्यों प्रदर्शित करते हैं? पहला है H हाइड्रोजन के एक अणु को प्रदर्शित करता है, दूसरा H हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है, तीसरा H2 हाइड्रोजन के एक अणु को प्रदर्शित करता है क्योंकि हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा कि H2 हाइड्रोजन के एक अणु को प्रदर्शित करता है क्योंकि हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, जब एक छात्र लोहे की पतली छड़ के एक सिरे को एक बर्नर पर गर्म करता है तो दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। ऐसा धातु के किस गुण के कारण होता है? पहला कठोरता, दूसरा सुचालकता, तीसरा तन्यता, चौथा आघातवर्ध्यता। तो ऐसा किस लिए होता है? सुचालकता की वजह से होता है क्योंकि जो छड़ होती है, लोहा जो होता है वो सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, लोहे की मशीन क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोहे के मशीन को नम वायु में खुला छोड़ देने पर उसके पृष्ठ पर लाल भूरे रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? पहला है लोहे पर जंग लगना, दूसरा है लोहे का ऑक्सीकरण, तीसरा है लोहे का अपचयन, और चौथा है विकल्प 1 व 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है कि लोहे पर जंग लगना भी कहते हैं और इसको लोहे का ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली परख नली किस कांच की बनी हुई होती है? पहला है पायरेक्स कांच, दूसरा है जेल कांच, तीसरा है मृदु कांच और चौथा है क्वार्ट्ज कांच। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि प्रयोगशाला में जो परख नली यूज़ करते हैं वो क्वार्ट्ज कांच की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, प्रयोगशाला में शिक्षक प्लास्टिक के किसी टुकड़े को गर्म करता है और खींचकर रेशे बनाकर दिखाता है और प्रश्न करता है कि प्लास्टिक के किस गुण के कारण ऐसा संभव हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 संपीड्यता, दूसरा तन्यता, तीसरा सुघट्यता और चौथा है सुचालकता। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, सुघट्यता। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को जिस स्लेट पर लिखने का अभ्यास कराया जाता है वह बनी होती है। तो वो स्लेट किस चीज़ की बनी होती है? पहला है बालू पत्थर, दूसरा है चिकनी मिट्टी, तीसरा है संगमरमर, चौथा है ग्रेनाइट। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, चिकनी मिट्टी की वो जो स्लेट होती है चिकनी मिट्टी की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, जिन सेलों का उपयोग हम आजकल टॉर्च, ट्रांजिस्टर आदि में करते हैं वह कौन सा सेल है? पहला शुष्क सेल, दूसरा है डेनियल सेल, तीसरा है वोल्टीय सेल और चौथा है संचायक सेल। तो टॉर्च में या ट्रांजिस्टर में सेल जो यूज़ होता है उसे हम शुष्क सेल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, यदि किसी जार में गैस भरते हैं तो गैस अगर किसी जार में भरेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 गैस पूरे जार में फैल जाती है, 2 गैस जार में बिल्कुल नहीं फैलती, 3 सिर्फ गैस जार की तली पर फैलती है, और 4 सिर्फ गैस जार के मुंह पर फैल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि जब जार में हम गैस भरते हैं तो गैस जो है वो पूरे जार में फैल जाती है।
क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, जब हम कोल्ड ड्रिंक यानी पेप्सी, कोका कोला आदि की बोतल का मुंह खोलते हैं तो गैस के बुलबुले तेज़ी से बाहर निकलते हैं। वह गैस कौन सी है ये बताना है। पहला अमोनिया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा हाइड्रोजन। तो जो बुलबुले निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बुलबुला होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23, कपड़े धोने के साबुन में कौन सा लवण उपस्थित रहता है। पहला सोडियम कार्बोनेट, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा पोटेशियम कार्बोनेट और चौथा सोडियम क्लोराइड। तो जो कपड़े धोने का साबुन होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, साबुन है, साबुन क्या है। पहला उच्च वसा अम्लों के पोटेशियम का लवण, दूसरा उच्च वसा अम्ल के कैल्शियम का लवण, तीसरा उच्च वसा अम्लों के सोडियम का लवण और चौथा है उच्च वसा अम्लों के मैग्नीशियम का लवण। तो साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम का लवण है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम का लवण। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, अनेक अम्ल हमारे खाने के पदार्थों में विद्यमान रहते हैं। इन पदार्थों के रूप में हम बहुत से अम्लों को खाने के काम में लाते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल व खाद्य पदार्थ का मेल नहीं है। तो एसिड और खाद्य पदार्थ का मेल नहीं है ये बताना है। पहला है खट्टा दूध, टार्टरिक अम्ल, दूसरा है अंगूर, सिट्रिक अम्ल, तीसरा है सिरका, एसिटिक अम्ल और चौथा है नींबू, टार्टरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, सिरका, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका जो उदासीनीकरण प्रक्रिया होता है उससे क्या बनता है। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो आज के क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।